हेलो गाइस। आप लोगों ने अभी बहुत सारे न्यूज़ देख चुके होंगे कि चांदी ने रचा इतिहास। सोने पीछे छूट गया। मतलब चांदी का ऐसा भाव बढ़ा कि सोना भी पीछे छूटने लगा। सोना का दाम भी पीछे छूटने लगा। अगर आपके घर में पुराने चांदी रखी है तो हो सकता है आप इस वक्त लखपति बन चुके हो और आपको इसका अंदाज़ा भी ना होगा। जी हाँ, आपने कभी ना कभी सोना चांदी तो खरीदा ही होगा और उसको खरीद के आपने जेवर या कुछ बना के घर पे रखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ उस खबर की जिसने पूरी देश की नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। चांदी ने ऐसा तूफान मचाया है कि सोना भी हैरान होकर पीछे छूट गया। सिर्फ एक ही दिन चांदी के दाम 12,000 तक उछल गए और अब बाजार में चर्चा है कि चांदी सीधा 3 लाख प्रति किलो के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चांदी कल तक सस्ती मानी जाती थी, वो आज सोने को भी पीछे छोड़ रही है। क्या ये तेजी टिकेगी या फिर ये एक बुलबुला है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 8 बड़े और विस्फोटक कारण जो हर निवेशक और आम आदमी को जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकिंग अपडेट की। दोस्तों, MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी ने इतिहास रच दिया है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब एक ही कारोबारी सत्र में चांदी 10,000 से 12,000 तक महंगी हो गई हो। बाजार के जानकार साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआती है और आने वाले 24 से 36 घंटे चांदी के लिए बेहद अहम हैं। तो दिल थाम के बैठिए, 24 से 36 घंटे के अंदर चांदी का दाम बढ़ने वाला है। ये मेरा डिसीजन है। अगर यह तेजी ऐसी ही बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब चांदी भी सोने के बराबर खड़ी नजर आएगी। आप जानते हैं आखिरी चांदी में ये आग क्यों लगी है? पहला और सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल डिमांड। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कंपनियां बन रही है और उसमें चांदी का यूज़ हो रहा है मशीनों में और वगैरह वगैरह सामान बनने में, इसलिए चांदी का डिमांड बढ़ रहा है। आज चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, चांदी का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। आप बाज़ार जाते हो तो आपको कोई आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखने को मिलेगा। और सोलर पैनल, अभी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा सरकार ने सोलर पैनल राजस्थान में बिठा दिया और कहीं पर ये सब सोलर पैनल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए चांदी का यूज भी बढ़ रहा है। और 5G टेक्नोलॉजी, अभी सब न्यूज़ चैनल में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और 5G टेक्नोलॉजी आ गया है तो उसमें भी चांदी का यूज होता है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है।
हर देश चाहता है ज़्यादा सोलर पैनल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, लेकिन समस्या ये है कि मांग आसमान छू रही है और खदानों से चांदी निकलने की रफ्तार उतनी तेजी नहीं है। यानी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है और इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। दूसरा बड़ा कारण है ब्याज दरों का खेल। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। तो डॉलर कमज़ोर होता है और जब डॉलर कमज़ोर होता है तो निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में निकलते हैं और इस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश सोना और चांदी ही लग रही है। तीसरा कारण है चीन का बड़ा दाव। चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है फैक्ट्रियां तेजी से चलेगी, उत्पादन बढ़ेगा और चांदी का खपत और ज़्यादा होगी। चौथा कारण है युद्ध और वैश्विक तनाव। रूस और यूक्रेन का युद्ध, ईरान और इजराइल का तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात, इन सब ने निवेशकों को डरा दिया है। शेयर बाजार अब जोखिम भरा लग रहा है, इसलिए बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा निकाल कर सोना और चांदी में झोंक रहे हैं, क्योंकि सोना और चांदी कभी भी 0 रुपया दाम पर नहीं आ सकता है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, क्योंकि सोना चांदी लोगों के यूज़ में कभी भी कमी नहीं आ सकती। चाहे कुछ भी चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन चांदी की दाम कभी घट नहीं सकता। इस डर से फ्यूचर मार्केट में जमकर खरीदारी हो रही है। बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज़्यादा, और जब ऐसा होता है तो दाम आग की तरह ऊपर भागते हैं। अब सवाल आता है, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, भारत में शादियों का सीजन कभी खत्म नहीं होता। पायल, बिछिया, पूजा के बर्तन और चांदी के गहने, सब कुछ अब पहले से कहीं ज़्यादा महंगा हो चुका है। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से चांदी रखी है, उनके लिए ये वक्त सुनहरा मौका बन चुका है। अब उसका बड़ा सवाल, खरीदे या बेचें, इस पर एक्सपर्ट की राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अभी भी मौके बन सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाना चाहते हैं, सावधानी बेहद ज़रूरी है। बाजार इस वक्त काफ़ी वोलाटिलिटी है, कभी भी गिरावट आ सकती है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले किसी फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, जिससे लोग कभी गरीब का सोना खाते थे, आज वही चांदी अमीरों की पहली पसंद बन चुकी है। आने वाले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। क्या चांदी सच में 3 लाख प्रति किलो तक पहुंचेगी या फिर बाजार पलटी मारेगी? इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है?
ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बिजनेस, मार्केट और इन्वेस्टमेंट की सबसे तेज़ और भरोसेमंद खबर के लिए अभी फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। बस इतने ही।